क्या आपने कभी ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में सुना था जिनको अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा क्रूरता से मारा हो या सबसे दर्दनाक मौत दी हो? बिल्कुल नहीं सुना होगा। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा क्रूरता के साथ शहीद किए जाने वाले फ्रीडम फाइटर देश के लिए, जिनका नाम था मौलाना किफायत अली काफी, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले थे। वो एक धर्म गुरु थे, मौलाना थे, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर कैसे हुए, आइए मैं आपको बताता हूँ। मौलाना किफायत अली काफी ने 1857 के जंग आज़ादी के वक्त मुसलमानों के लिए फतवा जारी किया था। वही फतवा जिसके बारे में आज मीडिया जो है तो भौंकती रहती है। मौलाना किफायत अली काफी ने फतवा जारी किया था कि अंग्रेजों की गुलामी करना तमाम मुसलमानों के ऊपर हराम है, क्योंकि अंग्रेज जो तो मुसलमानों के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और जुल्म की हुकूमत की गुलामी करना मुसलमान के ऊपर हराम है। ये होता है फतवा, और किस वक्त दिया जाता है वो भी आप समझ लीजिए। तो मौलाना किफायत अली काफी के फतवा देने के बाद हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने बगावत छेड़ दी थी। अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस वक्त जो है तो मौलाना किफायत अली काफी से डर करके अंग्रेजों ने यह फैसला लिया कि मौलाना किफायत अली काफी को अंडोबार निकोबार भेजा जाएगा, जिसको काले पानी की सजा कहा जाता है। काले पानी की सजा के लिए मौलाना किफायत अली काफी को भेजा गया। वहां पर उनको ऐसे रूम के अंदर कैद किया गया जहां पर कोई भी उजाला नहीं जाता था, वहां पर सिर्फ अंधेरा रहता था। उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, वहाँ पर मारा जाता था। उनको कहा गया कि अपना फतवा वापस लो और हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझाओ कि अंग्रेज़ क्रूरता नहीं कर रहे, अंग्रेज़ जुल्म नहीं कर रहे। तो मौलाना किफायत अली काफ़ी ने कहा कि मैं अपनी जान के लिए अपने मुल्क का सौदा नहीं कर सकता, यानी कि अपनी जान के बदले में अपने देश को नहीं बेच सकता। अंग्रेज़ों ने मौलाना किफायत अली काफ़ी का ये जुर्रत और ये जज्बा देख करके फैसला किया कि इनके बॉडी पर इस्त्री चलाई जाए। उस वक्त की जो कोयले की इस्त्री होती थी, उस इस्त्री को मौलाना किफायत अली काफ़ी के बॉडी पर चलाया गया और उनकी पूरी बॉडी को जलाया गया बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। मौलाना किफायत अली काफ़ी चीखते चिल्लाते थे, लेकिन अंग्रेज़ उनके ऊपर कोई दया नहीं करते थे। फिर भी मौलाना किफायत अली काफ़ी ने कहा कि मैं अपना फतवा वापस नहीं लूँगा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने यह फैसला किया कि कहीं ऐसा फ्रीडम फाइटर और मर्द मुजाहिद फिर से इस हिंदुस्तान के अंदर कोई फतवा ना दे, यानी कि कोई मौलाना दोबारा फतवा ना दे। इसलिए मौलाना किफायत अली काफ़ी को अंडोबार निकोबार के जेल से फिर से मुरादाबाद बुलाया गया और मुरादाबाद के चौराहे पर सबके सामने मौलाना किफायत अली काफ़ी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। लेकिन मौलाना किफायत अली काफ़ी के मुँह पर या चेहरे पर थोड़ी सी भी नर्वस फीलिंग उस वक्त नहीं देखने को मिली थी। मौलाना किफायत अली काफ़ी ने हंसी खुशी अपने जान माल सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। वो जो है तो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। तो इस्लाम के प्रति और इस्लाम के पैगंबर के प्रति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसलिए जो तो जब उनको उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने पैगंबर के लिए एक नात लिखनी दी जाए। तो उन्होंने नात लिखी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। यानी कि अंग्रेज़ों को ये टॉन्ट थी कि तुम सब कुछ ख़त्म कर दो, कुछ बाकी रहेगा या ना रहेगा, हमारे पैगंबर का दीन रह जाएगा। इस तरीके से उन्होंने नात भी पढ़ी थी। लेकिन क्या उनको सिर्फ इसलिए भुला दिया गया कि वो एक मुसलमान थे और अपने पैगंबर के प्रति और अपने इस्लाम के प्रति उनको मोहब्बत थी? उन्होंने तो अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी। उन्होंने परवाह नहीं की कि मुसलमानों का क्या होगा। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त दिल्ली से कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ मौलानाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। पूरे रोड से तमाम झाड़ों पर जितने भी झाड़ नज़र आते, तकरीबन 30,000 मौलानाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी थी। यह है उन मुसलमानों का इतिहास जो आपको बताया नहीं जाता। मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है क्या, लेकिन आपको इसके बारे में पता था? बिल्कुल नहीं पता होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मौलाना किफायत अली काफ़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।